क्वेश्चन है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अभ्यास 11A क्वेश्चन नंबर 11 और ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर कहा गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इस तरह से हमने एक वृत्त बना दिया। इस वृत्त में ये केंद्र है, केंद्र से ये जो कोण बना है ये 90 अंश का है। त्रिज्या मान ली गई है 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर। ये इसकी जीवा है। तो ये वृत्तखंड, इसका मान हमें निकालना है। पहले हम लघु वृत्तखंड का मान निकालेंगे, उसके बाद हम दीर्घ वृत्तखंड का मान निकालेंगे। तो ये O हो गया, इधर हम मान लेते हैं P और Q। अब पहले क्वेश्चन नंबर पहला हल करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा त्रिज्या कितनी दी गई, 14 सेंटीमीटर। लिख देंगे R बराबर 14 सेंटीमीटर। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो थीटा बराबर 90 अंश। इसके बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर की जगह 14 की घात 2, थीटा का मान 90 सबके बटे 360 माइनस 1/2 14 की घात 2 साइन 90। यहाँ पे लिख देंगे 22/7 14 गुणा 14 गुणा 90 बटे 360 1/2 14 गुणा 14, यहाँ साइन 90 का मान 1। 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 2 से ये कट जाएगा 180, 9 दूनी 18, 2 से ये भी कट जाएगा 11। ये बना 14 गुणा 11, तो 11 चौक 44, 11 एकम 11 4 15, 154 माइनस इसको काट दो 7 से, 14 7 98, इतना आ गया। 154 में से 98 जब घटाएंगे तो ये आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ गया। अब हमें निकालना किसका है, दीर्घ वृत्तखंड का भी निकालना है। तो इसके लिए जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो दीर्घ ये पूरा है, इतना छोड़ देंगे। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का भी निकाला गया है। ये यहाँ लिख देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए हमें क्या करना है, पाई की जगह रख देंगे 22/7 14 की घात 2 माइनस 56, 14 गुणा 14 56, 7 से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14 माइनस 56, इतना हो गया। इधर 14 का गुणा हम 4 से करेंगे, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 61, 616 माइनस 56, ये हो जाएगा यहाँ पे 560। तो इसका मान आ जाएगा 560 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये एक त्रिज्यखंड है, इसमें हमने मान लिया दो क्षेत्र, एक तो ओ पी क्यू और एक ओ ए बी।
लेकिन हमसे ये कहा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल केवल निकालिएगा। तो हम सीधा सीधा एक काम कर देते हैं, R1 बराबर मान लेते हैं 7, R2 बराबर मान लेते हैं 4। ये पूरा R1 बराबर यहाँ तक 7 हो गया और ये R2 बराबर यहाँ से यहाँ तक 4। दोनों के लिए थीटा का मान है 60 अंश। बताया गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े वाला जो त्रिभुज बना है, त्रिज्यखंड बना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिज्यखंड, और फिर हम इसका त्रिज्यखंड निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे। लेकिन अब ऐसा कर देते हैं सीधा सीधा कि एक हम पूरा ओ ए बी का निकाल देते हैं और ओ पी क्यू का। तो ओ बी ए के त्रिज्यखंड में से ओ पी क्यू का त्रिज्यखंड सीधा सीधा घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसा लिख देते हैं क्षेत्रफल। उसके लिए पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360, ऐसा लिख देंगे। देखिएगा दोनों में पाई थीटा बटे 360 कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 22/7, थीटा का मान 60 बटे 360, R1 की जगह 7, R2 की जगह 4। इसको हम हल करेंगे, 22/7 इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/6, 7 माइनस 16। अब यहाँ पे देखिएगा क्या आता है, 22/7 1/6, 49 में से 16 को हटाएंगे 33 आ जाएगा। अब 3 से काट देते हैं इसको, 2 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा। फिर इसको काट देते हैं इधर, तो ये 11 बार ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 121/7। अब हम इसका भाग दे देते हैं इसमें, तो ये कितना आता है, 121 में 7 से भाग, तो 7 एकम 7, बचा कितना 5, 7 कितना बचा 2, दशमलव लगाया 0 गया, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 0 लगाया 7 56 आ जाएगा। ऐसे तो ये बढ़ता ही रहेगा, इसको लिख देते हैं हम 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल रहेगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। देखिएगा एक इस तरह से चतुर्थांश बनाया, इसको ऐसे एक वृत्त के द्वारा घेर दिया। यहाँ पे पहले हम वृत्त ही बना देते हैं, ये वृत्त बना दिया, यहाँ पे एक चतुर्थांश इस तरह से बना दिया। अब इस चतुर्थांश का कोई भी एक भाग ले लीजिए जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो यहाँ पे हम त्रिज्या मान के 90 डिग्री रख देंगे, एक तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा, या तो हम त्रिज्या निकाल के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसका चौथाई हिस्सा निकाल दें, यानी कि 4 से भाग कर दें, तब भी निकल आएगा। दोनों तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालना है इसको। सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, परिधि कितनी दी गई है, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हमें कोई भुजा निकालनी होती है तो जो दिया मान होता है, परिधि दी हो, परिमाप दिया हो, क्षेत्रफल हो, वृत्तखंड हो, त्रिज्यखंड हो, कुछ भी हो, तो उसका ही फार्मूला हम लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे परिधि दिया है तो यहाँ पे लगा देंगे 2πr बराबर 22। तो यहाँ पे 2 पाई का मान रख देते हैं, 22/7 गुणा r बराबर 22। r बराबर 22 गुणा 7/22 गुणा 2, ये दोनों कट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 7/2। ये r का मान निकल आया। अब इसके चतुर्थ भाग का यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, सीधा लिख देंगे
चतुर्थांश का क्षेत्र 1/4 पाई r², ऐसा कर दीजिए। चौथा हिस्सा है, निकल आएगा। 22/7, 7/2 गुणा 7/2। ये 7 से ये कट जाएगा और ये 2 से ये कट जाएगा। इधर 77 कर देते हैं और इधर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर।